साथ रायपुर से बड़ी खबर। कैबिनेट बैठक में हुए दो अहम फैसले। सरकार शुरू करेगी राम दर्शन योजना। योजना को संचालित करेगा पर्यटन मंडल। 18 से 75 साल के लोग इस योजना के पात्र होंगे। पहले चरण में 55 साल से ज्यादा के लोग जाएंगे, तो वहीं 900 किलोमीटर की यात्रा के लिए IRCTC से MOU करेंगे। कैबिनेट में किया गया एक और बड़ा फैसला, प्रफुल्ल भारत होंगे राज्य महाधिवक्ता। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसले किए गए हैं। सरकार शुरू करेगी राम दर्शन योजना। योजना को संचालित करेगा पर्यटन मंडल। आपको बताते चले, राम दर्शन योजना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आकर्षित करने वाली ये योजना है लोगों को, क्योंकि इसमें खासतौर पर यह भी सुनिश्चित किया गया है कि 18 से 75 साल के लोग इस योजना के पात्र होंगे। यानी कि 18 साल के बाद और 75 साल से पहले जो लोग होंगे वो इस योजना के तहत राम दर्शन योजना कर सकते हैं, योजना का हिस्सा बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, दो अहम योजना की शुरुआत के लिए यहाँ पर बैठक हुई, क्या क्या ये योजना है और कितनी अहम? आज की जो बैठक हुई है कैबिनेट में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है वो राम लला के दर्शन करने के लिए जो योजना की शुरुआत की गई है कि भारतीय जनता पार्टी जब कैंपेनिंग छत्तीसगढ़ में कर रही थी तो उस दौरान ये वादा किया गया था कि अयोध्या धाम में भगवान राम का जो नया मंदिर बन रहा है, जिसके 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार रामलला दर्शन योजना की शुरुआत करेगी। तो उस योजना के तहत ये बात पहले से, और जब से सरकार बनी, ये कहा जा रहा था कि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी, क्योंकि 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। दुनिया भर की नजरें वहां पर हैं कि इतना भव्य आयोजन होना है। तो ऐसे में जो वादा किया गया था मोदी गारंटी के तहत, तो उसे पूरा कर दिया गया है और इस योजना की शुरुआत कर दी गई है कि राम लला दर्शन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और इसका जो पूरा खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। पर्यटन जो विभाग है वो उस विभाग के तहत इसका बजट का एलोकेशन होगा और पर्यटन मंडल जो है इसके क्रियान्वयन की जो एजेंसी होगी, पर्यटन मंडल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने लोग रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और इसकी एक शर्त रखी गई है कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। 18 साल से लेकर 75 साल तक के व्यक्ति योजना के तहत लाभार्थी होंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि मेडिकल फिटनेस भी देना होगा, क्योंकि अमूमन अगर देखें तो 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। ऐसे में मेडिकल जांच होगी उनका और उसके बाद उन्हें फिट पाया जाएगा और इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो 2 लाख, माफ करिएगा, 2 करोड़ के आसपास जो मतदाता हैं, तो ये सभी जितने मतदाता हैं वो इस योजना के एलिजिबल होंगे और योग्य होंगे और वो इस यात्रा को कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, तो प्रथम चरण में जो है इससे 55 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे और उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। और इसके साथ ही अयोध्या ही नहीं, बनारस में भी एक दिन के रुकेंगे और वहाँ पर भी काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे छत्तीसगढ़ के लोग। तो ये एक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर आज सरकार ने निर्णय ले लिया है। इसके अलावा जो है एक और जो निर्णय कैबिनेट में लिया गया है वो ये है कि छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर महाधिवक्ता की नियुक्ति कर दी गई है और जिनकी नियुक्ति की गई है वो वरिष्ठ वकील हैं और प्रफुल्ल भारत को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। जी जुल्फिकार, लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसले कितने अहम? ये फैसला बहुत ही अहम है, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कि 11 में 11 सीटें जीतनी हैं और ये बात लोगों तक पहुंचानी है कि मोदी गारंटी को छत्तीसगढ़ में पूरा किया जा रहा है। एक एक करके मोदी गारंटी को पूरा करने के लिए कैबिनेट के निर्णय हो रहे हैं। पिछले निर्णय में देखें तो दूसरा निर्णय था और आज का जो कैबिनेट की बैठक हुई है 10 तारीख को, तो बात कही जा रही थी कि चर्चाएं बहुत सारी होंगी। चर्चा तो इस बात को लेकर भी कही जा रही थी कि जो बजट सत्र आना है उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी, लेकिन फैसलों में यही माना जा रहा था कि मोदी गारंटी के तहत फैसला होगा और रामलला के दर्शन के लिए जो इस योजना के आज फैसला लिया है कैबिनेट ने, तो इससे ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो करीब 3 करोड़ लोग हैं और वो इस योजना के तहत जो 18 साल से ऊपर हैं वो लाभान्वित होंगे और वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो निश्चित तौर से योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो शुरू से इस
मुहिम में लगी रही है और अयोध्या में जो मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व रहा है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में लगे रहे हैं और अब मोदी सरकार में उसका निर्माण हो रहा है। और 22 और अब कहीं ना कहीं इसी के तहत अलग अलग राज्यों में बीजेपी फैसला भी लेते हुए नजर आ रही है ताकि इस अयोध्या के राम मंदिर से लोगों का जुड़ाव भी बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।